एक मां के गुनाह से दहल गई मुंबई। 2 महीने और 3 साल की बच्चियों को टब में डुबोकर मारा, खुद भी लगा ली फांसी। खरीदारी को लेकर हुआ था पति से झगड़ा। खोखली दिल्ली की फिर खुली पोल। चांदनी चौक इलाके में गिरी 4 मंजिला इमारत। आसपास के बिल्डिंग्स में भी आई दरारें। बाल बाल बची दर्जनों जिंदगियां। केंद्रीय गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे अस्पताल में भर्ती। फेफड़े की बीमारी की वजह से 10 दिन तक मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में चलेगा इलाज। इनाम में मिलते हैं बच्चे, बजती हैं जमकर तालियां। पाकिस्तान में एक टीवी शो की कारस्तानी पर छिड़ी नई बहस। विदेशी जमीन पर जीत की नई इबारत। टीम इंडिया ने जिम्बाब्वे को 5-0 से धोया। कोहली की कप्तानी में पहली बार किया क्लीन स्वीप। सचिन तेंदुलकर को अब तक 1992 विश्व कप में विवियन रिचर्ड्स के खिलाफ ना खेल पाने का मलाल। कहा उनके खिलाफ खेलना एक सपने जैसा था। बुधिया क्यों नहीं बना मिल्खा? जी मीडिया पर सच दिखाए जाने के बाद देश पूछ रहा है सवाल। खिलाड़ियों की मांग, मिले सही ट्रेनिंग और सुविधाएं। ये खाली बुधिया के साथ नहीं है, ये चीजें बहुत जगहों पे चल रही हैं। उसको सिस्टमेटिकली उसको ऐसा ग्रेजुअल करते तो बच्चा जो था वो बन सकता था। मनचलों के खिलाफ जी मीडिया की मुहिम से जुड़े सितारे सबने कहा बुरी नजर वालों का इलाज करना है बेहद जरूरी। इसके लिए कोई साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट चाहिए। मेरे ख्याल से एक अवेयरनेस बहुत जरूरी है। अमेरिका के कैलिफोर्निया में 2 इमारतों को विस्फोट से उड़ाया गया। इस मंजर को देखने के लिए हजारों लोग इकट्ठा हुए। फिर याद आया सबसे अनमोल फनकार किशोर कुमार का 85वां जन्मदिन। पूरा कागज था ये मन मेरा, लिख लिया नाम इससे तेरा। नमस्कार, आप देख रहे हैं जी मीडिया और मैं हूं अदिति त्यागी। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे एक ऐसी दिल दहलाने वाली खबर से जिस पर यकीन करना आपके लिए थोड़ा मुश्किल होगा। मुंबई से सटे मीरा रोड में रूह को कपा देने वाली वारदात सामने आई है। साईं बाबा नगर के सुंदर विहार कॉम्प्लेक्स में एक महिला ने अपनी 2 बच्चियों को पानी में डुबोकर मार दिया। सबीना नाम की महिला ने अपनी 2 महीने और 3.5 साल की बच्ची को बाथरूम के टब में डुबोकर मार डाला और फिर खुद भी पंखे से लटक कर अपनी जान दे दी। जिस वक्त ये हादसा हुआ उस वक्त घर में और कोई नहीं था। माना जा रहा है कि अपने पति से ईद की खरीदारी को लेकर उसका झगड़ा हुआ था। मीरा रोड के सुंदर विहार कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में रहने वाली सबीना अली ने अपने 2 बच्चों के साथ आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि इसी इमारत के पहली मंजिल पर सबीना अली अपने 3 बच्चों के साथ रहा करती थी और शनिवार की शाम उनके पति के साथ उनकी कुछ कहासुनी हुई और उसके बाद उन्होंने अपने 2 बच्चे, जिसमें से एक जो बच्ची है 3.5 साल की अलीना और जो दूसरी बच्ची है नुरेना, उसे बाथरूम के टब में डुबोया और फिर अपने पंखे से लटककर अपनी जान दे दी। पुलिस द्वारा बताया जा रहा है कि उनकी जो कहासुनी हुई थी ईद की खरीदारी को लेकर हुई थी, जिसके बाद सबीना ने अपने दोनों बच्चों को पहले मारा और फिर खुद पंखे में लटककर अपनी जान दे दी। लेकिन फिलहाल पुलिस और भी एंगल्स इस पूरे मामले में तलाश रही है कि कोई और वजह तो नहीं है इस पूरी तरह हत्या के पीछे। लेकिन फिलहाल जो पुलिस सूत्रों के द्वारा जानकारी है कि कुछ कहासुनी हुई थी इनके पति के बीच, जिसके बाद ये जो कदम है सबीना अली द्वारा उठाया गया। कैमरामैन हरीश सावंत के साथ संजय प्रसाद, जी मीडिया, थाने। क्या 3 बच्चे हैं, 2 बच्चों को हमने मार दिया, एक बच्चा मेरे पर था। वो कितने वर्ष के बच्चे? एक तो 2.5 साल की लड़की है, 2 महीने की लड़की है और एक 5-6 साल का लड़का होगा। वही आया, दरवाजा खोला उसने, वो चिल्लाया आंटी आंटी। मेरी मम्मी ने कहते हैं फांसी लगा ली, तो हम लोग भागे। हमारे को ये मालूम पड़ा फोन के उसने फांसी लगा ली, दोनों बच्चों को पानी में डाल के मार दी, ये बोला गया।
क्या वजह हुई होगी इतना बड़ा? वजह नहीं मालूम। हस्बैंड अभी आया, फोन पे भी हस्बैंड ने यही बोला हमको कि पैसे के मैटर पे खाली 5,000 दे चुका ऑलरेडी और उसको पैसा चाहिए था शॉपिंग के लिए। ईद के शॉपिंग के पैसे के लिए उन लोग का झगड़ा हुआ है। तो कहीं ना कहीं ममता को शर्मसार करने वाली ये घटना, क्योंकि जिस तरीके से पहले 2 मासूम बच्चों की हत्या की और उसके बाद एक मामूली सी बात पे खुद भी खुदकुशी कर ली। यूपी पुलिस एक बार फिर से निशाने पर है और सवाल यही पूछा जा रहा है कि आखिरकार कब सुधरेगी यूपी पुलिस। ये सवाल इसलिए क्योंकि यूपी पुलिस के सिपाहियों पर लगा है युवक की आंख फोड़ने का इल्जाम। ऐसा बताया जा रहा है कि मथुरा के कोसी इलाके में 2 लोग बाइक से घर लौट रहे थे, तभी उनकी बाइक का पेट्रोल खत्म हो गया। आरोपों के मुताबिक तभी वहां गश्त लगा रहे पुलिस वाले पहुंचे और उनसे बदतमीजी करने लगे। बात इतनी बढ़ गई कि एक पुलिस वाले ने अपनी सरकारी राइफल रामू नाम के युवक की आंख में घुसा दी, जिससे उसकी आंख फूट गई। हालांकि पुलिस ये दलील दे रही है कि युवक की आंख बाइक से नीचे गिरने की वजह से फूटी है। पुलिस पर यह भी आरोप लग रहा है कि वो पीड़ित पर मामला रफा दफा करने का दबाव बना रही है। करीब होंगे 100 या 150 मीटर की दूरी से उन्होंने देखा कि पुलिस वहां खड़ी है। वो उनके पास आए तो इन्होंने उनको उठा के मारपीट चालू कर दी। जो 3 लोग खड़े थे, अब वो डर के मारे जब भागने लगे तो उनमें से एक जो खड़ा था तो रामू नाम का, तो उसको पीछे से पुलिस ने एक गन का वो मुट्ठा मारा, उसकी आंख पे लगा, वो आंख फूट गई। और एक के सर में लगा है संजीव के, एक भागीरथ के भी थोड़ी ये शर्ट वगैरह फट गई है। और जो 3 मोटरसाइकिल से आ रहे थे वो देखते हुए फिर अपनी मोटरसाइकिल तेज दौड़ाई है, भागे हैं। वो ट्रक के नीचे आते आते बचे हुए हैं। चलिए अब आपको सुनाते हैं कि पुलिस इस पूरे मामले पर क्या कह रही है। वहाँ पे कल रात 6 लड़के बाइक से आ रहे थे, 2 बाइक में, तो उनको चेकिंग करने के बहाने गश्त वाला पुलिस ने रोका उनको, पर उन्होंने कोऑपरेट नहीं किया और भागने की कोशिश किया। तो जब भाग रहे थे तो पीछे से कलर पकड़ लिए, तो उसमें एक आदमी नीचे गिरा। नीचे गिरने के वक्त हाथ एल्बो लग गए, उसका हाथ आंखों पे लग गया है। तो वैज्ञानिक वो कार्रवाई हो रही है। तो यूपी पुलिस की कारस्तानी तो आपने देख ली। अब बात कर लेते हैं यूपी सरकार की, जो दुर्गा शक्ति के सस्पेंशन को लेकर कटघरे में खड़ी हुई है। और यूपी में गौतम बुद्ध नगर की निलंबित एसडीएम दुर्गा शक्ति के निलंबन पर अब सियासत गरमा रही है। इस मामले में यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी ने दखल दी है। सोनिया ने इस बारे में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को चिट्ठी लिखकर पूछा है कि क्या इस मामले में केंद्र सरकार कुछ कर सकती है। जवाब में समाजवादी पार्टी सोनिया की इस चिट्ठी पर तिलमिला गई है। दुर्गा को क्यों हटाया? क्या इस देश में ईमानदारी से फर्ज निभाना गुनाह है? देश के इस आक्रोश में अब यूपीए की मुखिया सोनिया गांधी भी शामिल होना चाहती हैं। पीएम को लिखी चिट्ठी सोनिया ने लिखा, गौरतलब है कि करीब 1 हफ्ता गुजर जाने के बाद भी कांग्रेस इस मसले पर चुप्पी साधे थी। वो इसे राज्य सरकार का मामला बताकर पल्ला झाड़ रही थी। लेकिन अब सोनिया की इस चिट्ठी से कांग्रेस नेता अखिलेश सरकार के इस फैसले की खुलकर मुखालफत कर रहे हैं। माननीय सोनिया गांधी जी ने जो आज चिंता व्यक्त की है वो बहुत ही सही और उचित है। वो देश की सबसे बड़ी राष्ट्रीय पार्टी की अध्यक्ष हैं और उन्होंने सही मुद्दे उठाए हैं कि अगर कोई अधिकारी अपने कर्तव्यों में जो उसके लिए जो कहा गया है काम करने को, उससे भी बढ़कर वो काम करती है या करता है, तो उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की होती है। जाहिर है सोनिया के इस तीर से समाजवादी पार्टी तिलमिला गई है। सोनिया जी को 2 पत्र और लिखने चाहिए। एक हरियाणा में खेमका आईएएस जो सस्पेंड किया गया चीफ मिनिस्टर द्वारा और उनके दामाद वडेरा पे आरोप लगा के किया गया। दूसरा, राजस्थान के चीफ मिनिस्टर ने 2 आईएएस अधिकारी सस्पेंड करे, वो भी जमीन के मामले थे, वहां भी उनके दामाद का नाम आया। तो उनको भी 2 लेटर और लिखने चाहिए प्रधानमंत्री जी को कि उन दोनों मामले में भी कम से कम जस्टिस हो जाए। घमासान में बीजेपी भी कूदी। निशाने पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों थे। सोनिया जी को पत्र लिखने की कोई आवश्यकता नहीं थी। ये मौखिक रूप से भी यह कहा जा सकता था प्रधानमंत्री जी से कि प्रधानमंत्री स्वयं इसमें हस्तक्षेप करें। और मैं यह समझता हूं कि हस्तक्षेप
सिर्फ करना चाहिए और तत्काल दुर्गा शक्ति नागपाल नामक IAS महिला का जो निलंबन हुआ है इसे वापस किया जाना चाहिए। खनन माफिया से लोहा लेने वाली दुर्गा को देश के आम आदमी का साथ मिल रहा है। नेता भी इस मुद्दे पर देश के साथ खड़ा दिखना चाहते हैं। शायद यही वजह है दुर्गा पर सियासी बयानबाजी की। दिल्ली से अनुराग त्रिपाठी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। उधर अवैध खनन को लेकर ग्रेटर नोएडा के रोजा याकूबपुर गांव में लोग सहमे हुए हैं। बुधवार की रात यहां खनन माफिया और गांव वालों में झड़प हुई थी, जिसके बाद से ही इस इलाके में तनाव है। ग्रेटर नोएडा का रोजा याकूबपुर गांव यूपी में खनन माफियाओं के साम्राज्य के इस हिस्से में भी रेत की नॉन स्टॉप लूट होती आ रही है। ये इस गांव के लोगों को दिखता है, लेकिन प्रशासन को नहीं। गांव के लोग इसका विरोध करते हैं, प्रशासन नहीं। माफिया के खिलाफ आवाज उठाने वाले गांव के लोग सहमे हुए हैं, क्योंकि बुधवार की रात 12 बजे इन्हें अवैध खनन की खबर मिली। गांव रक्षा समिति के लोग वहां पहुंचे, दोनों गुटों में झड़प हुई। उस वक्त तो खनन माफिया भाग खड़ा हुआ, लेकिन गांव वालों को जान का खतरा लग रहा है। रोजा याकूबपुर के गांव के उसी प्लॉट पे हैं जहां पे जो खनन माफिया हैं काफी लंबे वक्त से खुदाई कर रहे हैं और ये मामला पूरा कोर्ट में भी है, ऐसा बताया जा रहा है। साथ ही साथ अगर आपको दिखाना चाहें तो 25 फीट के करीब जो पूरा इलाका है इसकी खुदाई हो चुकी है। देर रात के करीब खनन माफिया यहाँ पे खुदाई करते हैं। ऐसी झड़प पहली बार नहीं हुई है, लेकिन प्रशासन आंखें मूंद कर बैठा है। अगर पुलिस चाहे तो यहाँ बिल्कुल भी खनन नहीं होगा। पुलिस के ही मार्फत जो भी होता है, पुलिस की वजह से सब खनन होता है यहाँ पे। गांव वाले न सिर्फ अपने लिए सुरक्षा चाहते हैं, बल्कि IAS दुर्गा शक्ति की बहाली की मांग भी कर रहे हैं। अगर कोई अधिकारी ईमानदार है तो उसको सस्पेंड कर दिया जाता है। दुर्गा नागपाल जी, इनको निलंबन जो तुरंत वापसी हो और इनको उन्हें इसी क्षेत्र में तैनात किया जाए। सुरक्षा को लेकर हम पूरी तरह आश्वस्त हैं कि चाहे किसी भी तरह का कुछ भी हो जाए, पूरे गांव के सामने कोई भी माफिया टिक नहीं पाएगा। हम पूरा गांव इस मामले में एक है और मजबूती से गलत लोगों का, बुरे लोगों का, खनन करने वाले लोगों का विरोध करेंगे। गांव वाले डरे हैं, फिर भी खनन माफिया से लोहा लेने को तैयार है, लेकिन वो पुलिस और प्रशासन कब कड़े कदम उठाएंगे जिन पर इसकी असल जिम्मेदारी है। अमित देशमुख, जी मीडिया, ग्रेटर नोएडा। और यूपी की IAS दुर्गा शक्ति नागपाल की तरह राजस्थान में भी एक IPS अफसर को ईमानदारी की सजा भुगतनी पड़ी है। उनके तबादले पर सवाल उठ खड़ा हुआ है। बताया जा रहा है कि जैसलमेर के SP रहे पंकज चौधरी का कसूर सिर्फ इतना रहा कि उन्होंने शहर के एक हिस्ट्री शीटर गाजी फकीर की हिस्ट्री शीट खोलने की हिमाकत कर दी। शायद उन्होंने उत्तर प्रदेश की दुर्गा शक्ति नागपाल के अंजाम को ध्यान से देखा नहीं, जिन्हें ईमानदारी से अपनी ड्यूटी करने की कीमत के लिए निलंबित कर दिया गया था। जिस गाजी फकीर की हिस्ट्री शीट खोलने की कोशिश करने वाले कई पुलिस अफसर अब हिस्ट्री बन चुके हैं, उसी गाजी फकीर की हिस्ट्री शीट को पंकज चौधरी ने फिर से खोल दिया और फिर वही हुआ जैसा कि हुआ करता है। अगले ही दिन SP पंकज चौधरी का ट्रांसफर कर दिया गया, तबादला कर दिया गया। और आखिर ऐसा होता भी क्यों ना, जिसका एक बेटा सत्ताधारी दल से पोखरण का विधायक हो और दूसरा जैसलमेर का जिला प्रमुख, उसका हिस्ट्री शीट खोलना तो भारी पड़ना ही था। तो जैसलमेर के SP पंकज चौधरी तबादला कर दिया गया। ईमानदारी की कीमत इन्हें चुकानी पड़ी। इन्होंने कांग्रेस नेता की हिस्ट्री शीट खोल दी थी, गाजी फकीर। इससे पहले भी जिन पुलिस अफसरों ने ऐसा करने की कोशिश की थी, उन्हें ही हिस्ट्री बना दिया गया था। और अब SP पंकज चौधरी के साथ भी ऐसा ही मामला पेश आया है, उनका तबादला कर दिया गया है। अब कांग्रेस पार्टी क्या कहेगी, यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी अब क्या कहेंगी, क्योंकि कल ही उन्होंने दुर्गा शक्ति नागपाल को लेकर प्रधानमंत्री को एक चिट्ठी भेजी और उसमें उन्होंने साफ कहा था कि जो ईमानदार अफसर हैं उन्हें बचाने की जरूरत है, उन्हें सजा नहीं, उनकी हौसला अफजाई की जरूरत है। और अब एक कांग्रेस नेता को बचाने के लिए जिस तरीके से SP का तबादला किया गया है, अब कटघरे में खुद कांग्रेस पार्टी आ गई है। हालांकि इससे पहले भी हरियाणा में IAS खेमका के ट्रांसफर को लेकर उंगलियां उठी थी कांग्रेस पार्टी की तरफ और हरियाणा में कांग्रेस सरकार है उसकी तरफ। और अब ये जैसलमेर में मामला आया है, जहां पर हिस्ट्री शीटर गाजी फकीर की हिस्ट्री शीट खोलना काफी भारी पड़ गया SP साहब को। शायद सबक नहीं लिया उन्होंने, जिस तरीके से इस मुल्क में ईमानदार अफसरों को सजा दी जाती है, आवाज उठाने पर तबादले कर दिए जाते हैं। दुर्गा शक्ति नागपाल का तो सस्पेंशन कर दिया गया। यही वजह है कि हम अक्सर देखते हैं कि नेताओं के तलवे चाटते, तलवे छूते, पांव छूते नजर आते हैं
तमाम प्रशासनिक अधिकारी और अब जैसलमेर के एसपी का तबादला किया गया क्योंकि उन्होंने गाजी फकीर कांग्रेस के नेता हैं, उनकी हिस्ट्री शीट खोलने की हिमाकत की थी। गाजी फकीर का जो बेटा है वो पोखरण से कांग्रेस विधायक है, तो काफी रसूख है गाजी फकीर का और उनकी हिस्ट्री शीट खोलने की गलती एसपी साहब ने की और खामियाजा सबके सामने है, तबादला कर दिया गया। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, तुरंत लौटेंगे। आप देखते रहिए जी न्यूज। कुदरत का कहर ही क्या काफी नहीं था कि केदारनाथ को अब राजनीति का कहर झेलना पड़ रहा है। केदारनाथ मंदिर को तबाही से बचाने वाली चट्टान को पवित्र शिला का दर्जा देने के नाम पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों में तलवारें खिंच गई हैं। पौराणिक कथाओं के मुताबिक दुनिया की रक्षा करने वाले भगवान शिव की रक्षा करने वाली शिला, मंदिर के पीछे पड़ी ये शिला हटाई नहीं जाएगी। यही वो शिला है जिसने 12 ज्योतिर्लिंगों में बेहद खास माने जाने वाले केदारनाथ को कुदरत के कहर से बचाया। कहते हैं कि पहाड़ से खिसक कर आई इस चट्टान की वजह से तबाही का सैलाब मंदिर को सीधे नुकसान नहीं पहुंचा सका। अब लोगों का आस्था का ख्याल रखते हुए उत्तराखंड की सरकार ने इस शिला को यहीं बने रहने देने का फैसला किया है। जी हाँ, क्यों नहीं, हमने तो कहा है कि उस शिला को वहाँ रहने दिया जाए। देखेंगे तो वैज्ञानिक देखेंगे। हालांकि इस पर राजनीति भी खूब हो रही है। बीजेपी का आरोप है कि राहत और बचाव में नाकाम रही सरकार केदार मंदिर के पीछे पड़े पत्थर की आड़ में भावनाओं से खेल रही है। मैं ये समझता हूँ कि वो जो शिला है, यदि उसमें शक्ति है तो अच्छा है। वो शिला भगवान करे कि सरकार को भी थोड़ा सा ताकत दे ताकि लोगों के हित में तेजी से काम कर सके। हालांकि मंदिर का रखरखाव करने वाले कहते हैं कि शिला को मंदिर की ही तरह पवित्र माना जाना चाहिए। अभी हम लोग ये चाहते हैं कि उस शिला, वो जो दिव्य शिला है, वहीं पर उसको स्थापित किया जाए और बाकी और मंदिर का निर्माण हो अलग तरीके से। जीएसआई टीम और एएसआई टीम जो भी देखेगी उसका निर्माण करेगी, लेकिन उस दिव्य शिला को वहीं पर स्थापित किया जाए। इसे कुदरत का करिश्मा कहिए या किस्मत की बात कि जब सब तबाह हो गया, एक चट्टान ने मंदिर को तबाह होने से बचा लिया। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि इस देश को नेताओं से कौन बचाएगा जो पत्थरों पर भी सियासत करने से बाज नहीं आते। नरेश तोमर, जी मीडिया, देहरादून। एक छोटे से ब्रेक ले यहाँ रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद बात करेंगे क्या है क्रिकेट के भगवान को मलाल।